सफलता। कौन सा शब्द है ये? सफलता। देखो सफलता मेनली एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सफलता सफल प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे अत्यधिक क्या करना पड़ता है? मुझे अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अत्यधिक मुझे अपने आप को तक पाना पड़ता है, जिसका नाम क्या है? सफलता। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र आज तुमको मैं देने जा रहा हूं, जो भी अभी तक किसी यूट्यूब चैनल पर तुमको नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब चैनल पर तुम्हें नहीं मिलेगा। अब देखो कहने का मतलब कोई भी इंसान या कोई भी विद्यार्थी यदि कहने का मतलब कि वह एक बुक को यदि वह 1000 आवर्स कितना 1000 घंटा यदि वह पढ़ लेता है, 1000 घंटा यदि वह बुक को पढ़ लेता है तो उस बुक का कथी बन जाता है? वह मास्टर। कथी बन जाता है? मास्टर बन जाता है। यदि वही विद्यार्थी यदि उसी किताब को यदि कितना देर पढ़ लेता है? 10,000 आवर्स। कितना देर पढ़ लेता है? 10,000 आवर्स यदि वह पढ़ लेता है तो उस बुक का वह बन जाता है एक्सपर्ट। कथी बन जाता है उस बुक का? एक्सपर्ट, जिसको तुम विशेषज्ञ कहता है। यदि वही विद्यार्थी उसी बुक को यदि मतलब 40,000 घंटा पढ़ ले, कितना पढ़ ले? 40,000 घंटा यदि उसका अध्ययन कर लेगा तो वह उस बुक का बन जाता है रिकॉर्ड। कहने का मतलब कि एवं प्रकार से वह उस बुक के बारे में उसे पूरा माइंड में समा जाएगा। उसे जहां से तुम क्वेश्चन कर दो, जो भी क्वेश्चन तुम उसे पूछ दो, वह सारा क्वेश्चन का आंसर एकदम सही ढंग से देगा। उस पर वह क्या करेगा? बुक लिखना स्टार्ट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसने क्या कि इतना ज्यादा मेहनत कर रखा है, और वह सबके साथ मतलब उसके सारा मतलब किस पर डिपेंड करता है? उसके सफलता पर। वह मतलब व्यक्ति क्या सफल व्यक्ति बन चुका है। क्योंकि सफलता हमेशा उसी को मिलता है जो मतलब क्या करता है? अपने आप को तपाता है, अपने आप को जलाता है, जिसका नाम है सफलता। सफलता कभी बाबू एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती, इस बात को याद रखना। सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे अत्यधिक मात्रा में अपने आप को तपाना पड़ता है, अत्यधिक खुद को जलाना पड़ता है। यदि आज तुम खुद को नहीं जला रहे, खुद को नहीं तर पा रहे, इसका मतलब तुम सफल नहीं हो, सफल तुम नहीं हो। सफलता तुम तभी प्राप्त कर सकता है जब तुम्हें खुद को मतलब क्या होना चाहिए? खुद पर विश्वास होगा। क्योंकि इंसान को विश्वास खुद से और मतलब क्या भरोसा खुदा पे होना चाहिए, तुम्हें कभी असफल नहीं हो सकता। विश्वास खुद पे और भरोसा किस पर होना चाहिए? खुदा पे होना चाहिए। तुम कभी असफल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन कहना था कि आज आधुनिक युग में इंसान को खुद पे मतलब क्या भरोसा नहीं है, उसे खुद पर क्या भरोसा नहीं है। जिस इंसान के पास खुद पर भरोसा ना होगा उसे किसी पर भरोसा नहीं होगा, किसी पर विश्वास नहीं होगा। इसलिए मतलब बेशक तुम खुद पर क्या करो? भरोसा करो, खुद पर मतलब विश्वास कर। और सफलता का सबसे बड़ा श्रेय जाता है माता पिता को। इसलिए कहना था अपने माता पिता को बेशक खुद से भी ज्यादा उसे आदर करो, उस खुद से भी ज्यादा उसका मतलब सम्मान दो। यह तुम्हारे अंदर होना चाहिए। क्या मतलब माँ के ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना सबकी बस की बात नहीं होती है। इसलिए कहने वाला कि आज उसके ममता को देखो, आज उसके करुणा को देखो, आज उसके मतलब क्या संघर्ष को देखो। क्या जिस दिन तुमको मतलब संघर्ष करने नहीं आएगा ना, उस दिन तुम कहने वाला अपने पिताजी के मतलब संघर्ष को देखना, उस दिन तो अपने पिताजी को हथेली को देखना, तुम्हें पता चल जाएगा संघर्ष किसका नाम है, संघर्ष किसका नाम है। उस समय तुम्हें पता चल जाएगा। कभी भी यदि तुम्हारे पास टाइम मिले तो अपने पिताजी के पास 10 मिनट 5 मिनट बैठो, तुम्हें पता चलेगा सफलता क्या है, तुम्हें पता चलेगा जीवन में संघर्ष कितना करना पड़ता है। मान लो कि तुम्हारे लिए क्या करता है? सारा दिन झूठ बोलता है, सारा दिन कुछ करता है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम एक बेशक उसके लिए कुछ नहीं करते हो। आज तुम्हें वक्त बेशक डांटेंगे, बेशक तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, सारा दिन तुम्हें कुछ ना कुछ कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि तुम्हें मतलब वह सफल देखना चाहता है। तुम्हें क्या देखना चाहता है? सफल देखना चाहता है। इसलिए वह तुम्हें डांटते हैं, इसलिए तुम्हें वह पीटते हैं, इसलिए तुम्हें वह कुछ कहते हैं, और तुम उसके बाद मतलब क्या करते हो? इग्नोर करते हो। तो कभी मतलब क्या सफलता प्राप्त करने का एक ही रास्ता होना चाहिए तुम्हारे पास, ऑटोमेटिकली खुद में संघर्षरत ज्यादा रहो, खुद में संघर्षरत ज्यादा रहो। क्या मतलब कि हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वही है जो 1000 बार कोशिश करता है। इसलिए कोशिश तुम्हारा लगातार जारी रहना चाहिए, कोशिश में कतई कमी नहीं होनी चाहिए। आज मान लो कि तुम्हारे पास वह टाइम है, आज अभी से तुम यह एक रेगुलेटरी रखो कि आज से यदि मान लो कि 365 दिन तुमको मिल रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट तुम यह याद रखना, यह यदि 3 को तुम पॉइंट याद रख ले, तुम कभी भी मतलब असफल नहीं हो सकता है, कभी भी तुम असफल हो ही नहीं सकता है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब अपना हम कोचिंग कभी नहीं छोड़ेंगे, मेरे पास स्थिति जो भी हम कोचिंग नहीं छोड़ेंगे। यह फर्स्ट टर्म तुम्हारे अंदर होना चाहिए। दूसरा का टर्म यह होना चाहिए कि किसी भी हालात हो, हमारे पास हालात जो भी हो, भले हम बेशक थोड़ा कम पढ़े हैं, लेकिन हम टेस्ट पर डे देंगे। वह वीकली टेस्ट हो या मंथली टेस्ट हो, टेस्ट में हर हाल में हम क्या करेंगे? शामिल लेंगे। पॉइंट नंबर 3,
हमेशा अपने घर पर कम से कम 3 से 4 आवर्स अध्ययन करेंगे। चाहे मेरा सर दर्द करता क्यों ना हो, चाहे मैं कितना भी बीमारी से क्यों ना तड़प रहा हो, फिर भी मतलब कम से कम 3 से 4 आवर मुझे हर हाल में पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट का कि कोचिंग कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है। पॉइंट नंबर दूसरा का क्या, पॉइंट नंबर दूसरा का पॉइंट नंबर क्या है, दूसरा का पॉइंट नंबर क्या है ना, कोई बोल रहा। हाँ, टेस्ट में हम टेस्ट को मतलब किसी भी हालात में हम टेस्ट को नहीं छोड़ेंगे। चाहे मेरा नंबर कम आए, सर जी मुझे मारेंगे पीटेंगे, चाहे जो कुछ भी कहेंगे, क्या हम कोचिंग मतलब कहने का मतलब क्या, टेस्ट को हम नहीं छोड़ेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड, हमेशा मतलब क्या करेंगे, हम घरे कम से कम 3 से 4 आवर्स अध्ययन करेंगे। 3 से 4 आवर्स अध्ययन करेंगे तब वह होना चाहिए तुम्हारे अंदर, तब जाकर के सफलता की आग लगेगी। एक आईएएस बनने के लिए मात्र तो अपने जीवन का 3% दो, तुम आईएएस बन जाओगे। लाइफ में कुछ यदि करना है तो खुद को तरपाओ, खुद को जलाओ, यह तुम्हारा सफलता है, तभी तुम सफल प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कहना मतलब बाबू रे, जो भी तुमको सफलता, जहां तक भी तुम्हें सफलता मिले, वह सिर्फ एक ही उसका मतलब काम है, हार्डवर्क। क्या, सक्सेस इज डिपेंड अपॉन हार्डवर्क। सफलता किस पर निर्भर करता है, हार्डवर्क पर, कड़ी मेहनत पर। इसलिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर, तभी जाकर तुम्हें क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा।